इंतहा के झूठ बोले। देखिए वो कहते हैं 5,000 अफसरों ने रिजाइन कर दिया फौज के। ये मिला जमाइमा खान को लंदन में, कि ये गलत हरकत की है और शर्मनाक आदमी है, मैं यही कह सकता हूँ। आप मुझे तो इस साल भी इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। अब आपको ठंड पड़ गई कि मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। परवेज लाई को भी ड्रामे खत्म करने चाहिए, इमरान खान को भी ड्रामे खत्म करने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महफिश तबस्सुम। सर, मेजर आदिल रजा पर एक अदाकारा ने और उसके बाद एक आर्मी अफसर ने भी हत्या की इज्जत का केस दायर कर दिया है। सर क्या लगता है क्या अंजाम होगा? अब तो वेरिफिकेशन भी खत्म कर दिया है। वैसे सर किया बड़ा गलत है, मतलब इस तरह से कैरेक्टर असेसिनेशन। नहीं वो किया नहीं है, वो बार बार कर रहा है। उसने कई बारी किया और उसने झूठ बोले, तो इंतहा के झूठ बोले। देखिए वो कहते हैं 5,000 अफसरों ने रिजाइन कर दिया फौज के, और 5,000 लाइनमैन रिजाइन नहीं करते TNT के। 5,000 जो है ना SDO रिजाइन नहीं करते वापडा के। 5,000 सरकारी मुलाजमीन वैसे ही रिजाइन नहीं करते किसी भी ग्रेड के। तो खुदा का खौफ करें, आप ये फिगर्स कहाँ से ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं? एक ने भी नहीं किया। मजे की बात यह है, तो आप इतनी ज्यादा अफरा तफरी अपनी बातों में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप एक्स सर्विसमैन के स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं। तो लोग समझते हैं यार आपको अंदर की बात पता है और आप सही होंगे। और आप उस एज अ स्पोक्स पर्सन आपने एक्स सर्विसमैन को एक सर्टन लेवल पे भी लेके गए मीडिया पे। अच्छा, फिर क्योंकि आप एक्स फौजी हैं तो लोग कहते हैं यार है तो फौजी कह रहे हैं ना, तो कुछ तो होएगा ना, इन्हों पता होएगा ते कोर्समेट है कि नहीं, अंदर है दोस्त है कि नहीं, वाकिफ है कि नहीं। लेकिन ये वो आदमी है कि जिसने ये इंसैनिटी प्लीड की थी अपने केस में आर्मी के अंदर, जब इसने एक फौजी को शहीद और 3 सिविलियंस को शहीद कर दिया था। और इसने कहा कि जी मैं साइको केस हूँ, मैं परेशान था, ये हो गया वो हो गया। फिर कंपैशनेट ग्राउंड पे कि मेरी माँ बेवा है, मेरी बीवी पता नहीं ये तकलीफ़ है तो मुझे रिलीज़ कर दें। फिर उसकी पेंशन भी विड्रॉ हुई, उसका बाद में उसका CNIC भी ब्लॉक हुआ, उसका पासपोर्ट भी ब्लॉक हुआ। तो ये सब कुछ उसके बाद इसने ये करना शुरू किया ज़्यादा, और या उससे पहले भी कुछ करना शुरू कर दिया था। ये मिला जमाइमा खान को लंदन में, उसने इसके सर पे हाथ रखा और उसने इसको शाबाशी दी कि वेल डन, तुम फौज के खिलाफ कर रहे हो, क्योंकि इमरान खान का क्रूसेड है वो। और फिर उसके बाद ये मिला रॉ वालों को। देखिए ये ओपन एंड शट चीज़ें हैं, इसमें कोई यानी दो राय नहीं है। तो अच्छा, अब जो एक्ट्रेस या मॉडल है, मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, मुझे उन्होंने एक बड़े कमाल की ट्वीट की और मैंने वो ट्वीट देखी थी। उन्होंने ये ट्वीट की कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं ब्रिटिश सिटीजन भी हूँ या UK रेजिडेंट भी हूँ, ठीक है ना, तो मैं तुम्हें वहां पे भी आके सू करूंगी। तो अब ये उसके गले पड़ने वाली चीज़ है, क्योंकि अगर कोई UK का रेजिडेंट और या सिटीजन जो है वो कहता है कि मैं इससे हर्ट हुआ हूँ, तो वो तो अदालतें वहां पे एकदम से नोटिस लेती हैं। बिल्कुल सही, और सर लेना भी चाहिए। कोई तरीका नहीं है कि अगर कोई एक्ट्रेस है या कोई मॉडल है तो आप अच्छा, गलती हो जाती है, मैं नादानिस्ता तौर पे, मसलन मैं आपको बताता हूँ, मेरे से गलती हुई परसों। मैं एक वीडियो कर रहा था खुद से, कल कर रहा था या परसों कर रहा था, मुझे अब याद नहीं। उसे मैं सारों को गुस्से में मैं था, और मैं हूँ अभी भी गुस्से में अपने तमाम सियासी लीडर्स पे। एक भी मुझे तो नहीं सही लग रहा है इस वक्त, मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ। उसे मैंने नवाज शरीफ का नाम लिया, इमरान खान का नाम लिया, पता नहीं शहबाज शरीफ का लिया कि नहीं लिया, अल्ताफ़ हुसैन का मैंने लिया, और मैंने असफंदार वली साहब का भी नाम लिया कि इनके बच्चे बाहर हैं। आज मैं जब इस्लामाबाद से आ रहा था तो मुझे अजमल वली साहब का फ़ोन है। पहले मुझे पता नहीं था कौन है, लेकिन यह है कि उनका मैसेज है कि अजमल वली वांट्स टू टॉक टू यू। तो खैर फिर मैंने जब वो फ़ोन सुना, मैं मोटरवे पे था, ड्राइव करा, तो लंबी बात नहीं मेरी हुई। तो उन्होंने मुझे कहा भाई साहब आपने कह दिया असफंदार वली साहब के बच्चे नहीं है, मैं भी यहाँ पे हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी बहनें भी हैं, ये वो। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आई एम सॉरी, मैं पहली फुर्सत में मैं इसको रेक्टिफाई करूँगा अगर ये गलती है। तो मैं कर रहा हूँ, मैं टीवी पे या मैं स्क्रीन पे बैठ के ये मैं बात कह रहा हूँ। नादानिस्ता तौर पे अगर कोई होती है और आप उसको माफ़ी मांगते हैं तो वो बुराई नहीं है, लेकिन जब आप दानिस्ता तौर पे किसी की ज़ात पे, इदारों पे कीचड़ उछालते जाते हैं तो वो इनएक्सक्यूजेबल होता है। और सर पूरे ट्रेंड्स बने हैं इन एक्ट्रेसेस के ऊपर, ये बड़ी गलत बात है। अच्छा, और आपको मैं एक बात बताऊं कि असल में एक्टर या एक्ट्रेस जो होते हैं ना बेचारे, मैं उनको बेचारा कह रहा हूँ, ये सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं।
और ये सही बेचारे हसास लोग होते हैं, आम आदमी। मैं अगर चाहूँ भी तो मैं एक्टिंग नहीं कर सकता, क्यों? मैं उतना सेंसिटिव नहीं हूँ, मैं उतना बिल्कुल क्रिएटिव ऐसा नहीं हूँ। ये बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं, बड़े हसास लोग होते सही हैं, बिल्कुल और ये फील करते हैं चीज़ें, तो फिर उसको अपने ऊपर तारी करते हैं और फिर ये एक्ट आउट करते हैं, डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट सिनारियोज, ये वो। तो आप उनके नाम ले रहे हैं इसलिए कि वो आपके लिए सॉफ्ट टारगेट्स हैं, आप उनकी श्योर, अच्छा जान के आप कर रहे हैं, सिर्फ इनिशियल्स को आप लेके दे रहे हैं कि जी मेरे ऊपर कोई ये ना कहे मैंने तो नाम लिखा था। तो और सही है, आपने वो किसका, यही अल्ताफ हुसैन के वो मतलब यही लिखा, कहने आपने बार लिखा बार है एच आप लिख रहे हैं तो अल्ताफ हुसैन के ऊपर लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सही बात ठीक है ना? तो ये बहुत घटिया हरकत की है, गलत हरकत की है, और शर्मनाक आदमी है, मैं यही कह सकता हूँ आप। नहीं, वाकई बहुत ज्यादा गलत है। सर, इलेक्शन का पैगाम दे दिया गया है, शेड्यूल तय करना बाकी है, कौम इलेक्शन की तैयारी करे। आप समझ तो गए होंगे कि आपके हर दिल अजीज शेख साहब की बात हो रही है। क्या कहेंगे? ना शेड्यूल आया, ना कौम इलेक्शन की तैयारी करे। मैं माविश आपको बड़ा क्लियर बताऊं, आई एम वेरी सॉरी। पाकिस्तान में तजिया देना सबसे मुश्किल काम है। उसकी वजह यह है कि यहाँ अकल की तो बात होती नहीं है। 2 + 2 अगर को पूछे क्या है, मैं कहूँगा 4 है। आप कहें 2 + 2 क्या है, मैं कहूँगा 6 है। लेकिन यहाँ पे हमारी सियासत में 2 और 2 जो है ना, वो 4 के अलावा 22 भी हो जाता है। 2 जो है वो 6 की जगह 222 भी हो जाता है। तो भाई इस सियासत में प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे आज की तारीख, अब क्या तारीख है, 4 तारीख है, बुध का दिन है, जनवरी का महीना है, 2023 है, 7:25 है शाम के जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो माविश मुझे इलेक्शन नहीं नज़र आ रहे, मुझे तो इस साल भी इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। अभी अभी की बात कर रहा हूँ मैं। कल हालात डिफरेंट हो जाते हैं तो आई कम एंड एग्री हो रहे। अभी तो मुझे नहीं नज़र आ रहा कोई इलेक्शन कहीं पे। सर, पंजाब में आहिस्ता आहिस्ता जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ रही हैं। क्या लगता है आपको, परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट ले भी सकेंगे? देखिए, परवेज इलाही साहब का वोट जो है ना वो मैटर नहीं करता, या मेरे लिए नहीं करता। मैं परवेज इलाही के खिलाफ होना है, नहीं होना, स्पीकर नेशनल असेंबली, वो पंजाब असेंबली हटना है, नहीं हटना, करारदाद वापस ले ली है, ये वो अदम एतमाद की, ये टाइम वेस्टिंग चीज़ें हैं। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं इस वक्त, वो है दहशत गर्दी है, वो इकॉनमी है, वो लॉलेसनेस है, वो डकैती हैं, चोरियाँ हैं, वो बेरोज़गारी है, वो महंगाई है, बढ़ती हुई महंगाई है और मज़ीद बढ़ रही है। पाकिस्तान के ये मसाइल हैं। तो मेरा ख्याल है कि परवेज़ इलाही को भी ड्रामे ख़त्म करने चाहिए, इमरान खान को भी ड्रामे ख़त्म करने चाहिए, और हुकूमत को भी, वफाकी हुकूमत को भी ड्रामे ख़त्म करने चाहिए, कि वो भी ड्रामे कर रहे हैं। मैं सिर्फ इनको नहीं मैं कहूँगा, गलत कहूँगा कि आज हो रहा है जी, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, रोज़ रोज़ तुम कुछ और कर रहे हो, कभी तुम विड्रॉ कर रहे हो, कभी तुम डाल रहे हो, कह रहे हो आज हमारे पास 6 लोग आ गए। भाई मैं कहता हूँ 6 लोग आ गए हैं, तुम्हारे पास आ गए हैं, चलो उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दो, हमें भी बताओ ज़रा, हम एक पासे तो कहते हैं ना, एक पासे तो लगिए, एक साइड पे तो होना। ये ड्रामे कौम के असाब के साथ अपने आप को सियासी तौर पे ज़िंदा रखने की बातें हैं। और पाकिस्तान की इस वक्त मुझे तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं नज़र आ रही। मैं किसी का जिक्र करूंगा तो फिर वो लगेगा कि मैं सिंगल आउट कर गया हूँ और उस पार्टी को मैं अच्छा कह रहा हूँ। मैं एक वजह से कह सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी कोई पार्टी नज़र नहीं आ रही कि जिसका इन मसाइल के ऊपर नज़र है जो मैं बात कर रहा हूँ। जिस पार्टी को मैं सिंगल आउट कर सकता हूँ वो मैं सिर्फ बिलावल भुट्टो की एज अ फॉरेन मिनिस्टर परफॉर्मेंस को सिंगल आउट कर सकता हूँ, जो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में जो किया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है, नैरेटिव जो है, और इंडिया को जो काउंटर किया, वो बड़े इफेक्टिव तरीके से उन्होंने किया, और इसके लिए जितनी भी उनकी तारीफ़ की जाए, पजीराई की जाए, वो काम है। लेकिन कराची का जो हाल है ना, जो हाल उन्होंने कराची का कर दिया, हाँ, वो चीफ मिनिस्टर नहीं है सिंध के महविश, वो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। सही वो है। मुनाजरी सर, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी से आज आप वैसे ही मुझे बोर लग रही हैं ये करते हुए कि आप, मुझे लगता है इस वक्त आप टोटली बोर्ड है। लेकिन कराची का हाल मैं आपको बताता हूँ क्यों है सर। कराची वालों को मेरी बातें अक्सर बुरी लगती हैं, लेकिन कराची जो है ना एक यतीम शहर है। पाकिस्तान का हर शहरी जो है कराची पैसा कमाने जाता है और कराची के लिए करता कुछ नहीं है। जो कराची से वोट लेकर आता है, जो कराची से पैसा लाता है, जो कराची से ताकत लेता है, वही कराची को सबसे ज़्यादा लूटता है। और यही कराची के साथ हो रहा है। अनफॉर्चुनेट सी बात है। और अहले कराची को अपने फैसले खुद करने पड़ेंगे अनकरीब, वरना फिर रोने से फ़ायदा नहीं है।
सर फवाद चौधरी साहब कहते हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि पुलिस की नफरी कम करके खान साहब के ऊपर हमले की मतलब सोची समझी मंसूबाबंदी की गई। तो किसके ऊपर वो इल्जाम देना चाह रहे हैं? परवेज इलाही साहब के ऊपर? माविश, हमला किधर हुआ था? ऑब्वियसली पंजाब में, वजीराबाद। वजीराबाद पंजाब में है। पंजाब का वजीर आला कौन है? जाहिर है परवेज इलाही साहब। उसकी सिक्योरिटी किसके जिम्मे थी? तो वो मैं ये पूछ रही क्यों नहीं कि ऊपर बट ठीक है ना, और किसी के ऊपर तो हो नहीं सकता ना। परवेज इलाही के ऊपर ही इल्जाम है ना डायरेक्टली। और परवेज इलाही के ही SHO ने FIR काटने से मना कर दिया था ना इमरान खान की जो मतलब की FIR थी, जो उनके दिल की जो ख्वाहिश थी, तो वो FIR तो आज तक नहीं कटी ना। परवेज इलाही कटवा सकते थे ना बुलवा के, IG को बुलवा के। उन्होंने नहीं किया ना, बल्कि उन्होंने समझाया ना कैसे नहीं काटनी है FIR, ये नहीं काटनी, ज़रा ठहर जाए। तो और कौन जिम्मेदार हो सकता है फिर? ये फवाद चौधरी ने एक ही तरफ इशारा किया ना। सर PDM पंजाब में लड़ाई हो गई है। हसन मुर्तजा साहब ने कहा है कि नून लीग को ना वज़ीर आला और ना ही वज़ीर आज़म के लिए शरीफों के अलावा कोई उम्मीदवार नजर आता है। वो कहते हैं कि शरीफ इक़्तिदार से उतरें तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, और खान साहब हो या नवाज शरीफ, उनकी औलादें मुल्क से बाहर बसती हैं। कहा तो बिल्कुल सही है यार, इसमें तो अब मैं उससे क्या डिसएग्री तो नहीं कर सकता उस शरीफ आदमी से। लेकिन ये फैक्ट है कि अब एक और बात यह कि आपको हसन मुर्तज़ा नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ कि PMLN के अंदर और शदीद इख्तलाफात हैं और काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात हैं। और एक रीज़न जो इमरान खान अभी तक पनप रहे हैं या गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, उसकी वजह यह है कि उनकी जो अपोजिशन है, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ है, वो उन लोगों के पास कोई जॉइंट लाया अमल ही नहीं कि काउंटर कैसे करना है, डिलीवर क्या करना है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि देखें, अगर आज परवेज इलाही हट जाते हैं तो हम आ जाएंगे लाइन में, और कोई भी नहीं आने देंगे। उधर को हटते हैं शहबाज शरीफ तो वो बीबी आ जाएंगी, कोई और बच्चा आ जाएगा, ये वो। तो बाकी तो सारे एक फैमिली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी बन गया ना, या फैमिली लिमिटेड कंपनी बन गया ना एक। और सर वैसे भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वापसी की खबरें भी सामने आ रही हैं, तो क्या लगता है अगर वो वापस आती हैं तो नून लीग के बयानिए में कोई तब्दीली आएगी? उनको वैसे भी अब पहली बात तो ये अब आपको ठंड पड़ गई कि मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे जनवरी में, जो मैं आपको 2 हफ्ते से कह रहा हूँ, जबकि हर आदमी कह रहा था कि मियां साहब वापस आ रहे हैं। आपने मुझे खुद कहा सर वो फलां ने ये कह दिया, सर ख्वाजा आसिफ ने ये कह दिया, सर अहमद फलां ने। मैं आपको बता रहा हूँ वो नहीं आ रहे। मरियम नवाज़ अगर आती हैं तो मरियम नवाज़ से ज़रूर बयानिए में फ़र्क पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि मरियम नवाज़ वाहिद वो लीडर हैं जो इमरान खान को सही टक्कर देती हैं, और उनका एक लेवल है, यानी वो क्राउड पुलर है। वो जहाँ भी जाती हैं, ख़ासतौर पंजाब के अंदर, वो उनके सपोर्टर्स, उनके हामी और उनको PMLN को पसंद करने वाले जो हैं वो उनके आगे आके खड़े होते हैं। तो मरियम नवाज़ की पॉपुलैरिटी है, और मरियम नवाज़ अगर आके इसी तरह रोज़ जलसे करेंगी और बातें करेंगी तो मीडिया की मजबूरी है, मीडिया उसको चलाएगा। वो एक पॉपुलर लीडर हैं, पॉपुलर लीडर की बेटी हैं, तो वो जब मीडिया पे ऑन होना शुरू हो जाएंगे और इमरान खान उतना कम होगा तो ऑब्वियसली उनका नैरेटिव जो है उस बिल्डिंग में आसानी होगी। चलें देखते हैं कि मरियम नवाज साहिबा कब आती हैं, नवाज शरीफ साहब कब आते हैं। मुश्किल है। ठीक है मुबश्शिर साहब, चले मैं आपको डेट बता देता हूँ क्या कि मियाँ साहब कब आएंगे। मियाँ साहब आएंगे जिस दिन वाकई इलेक्शन का शेड्यूल हो जाएगा। अच्छा, उससे पहले नहीं आएंगे। और शेड्यूल तो जाहिर है भी टाइम है ना उसकी वजह है माविश, समझ लें, वजह समझ लें। मियाँ साहब के आने को PMLN ने बहुत हाइप तो करना है। उनके लीडर आ रहे हैं, इतने साल के बाद आ रहे हैं, तो उन्होंने उनको भी बताना है, लोगों को भी बताना है, और उसमें एक एक्टिविटी जनरेट करनी है। तो उसी एक्टिविटी को वो बिल्डअप कर करके इलेक्शन तक लेके जाना चाहेंगे, इलेक्शन डे तक लेके जाना चाहेंगे। अगर अभी वो आ जाते हैं और इलेक्शन 8 महीने बाद है तो उनका आना और फिर बैठ जाना, वो गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी। ट्रू। चलें देखते हैं सर आपकी बात सच होती है या नहीं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह।